एक बार गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी ध्यान साधना में लीन थे। वह कई दिनों से इस साधना को कर रहे थे। एक दिन एक शिकारी उसी रास्ते से जा रहा था जिस जगह पर बुद्ध ध्यान कर रहे थे। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में काफ़ी तारीफ सुनी थी। उसने उनके स्वभाव और ज्ञान के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, लेकिन उस शिकारी को गौतम बुद्ध पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने जब महात्मा बुद्ध को साधना करते हुए देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना बुद्ध की परीक्षा ली जाए। इससे उनकी असलियत का भी पता लग ही जाएगा कि क्या सच में वह बहुत ज्ञानी है। शिकारी वहीं खड़े होकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसकी नज़र पास में पड़े पत्थर के कुछ टुकड़ों पर पड़ी। शिकारी ने पत्थर उठाकर साधना में लीन बुद्ध को फेंक कर मारा। वह पत्थर बहुत जोर से बुद्ध को लगा था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप अपनी साधना में लीन ही थे। शिकारी कुछ समय तक बुद्ध की तरफ देखकर प्रतीक्षा करता रहा कि अब महात्मा बुद्ध कुछ तो प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध अपनी साधना में लीन ही थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कुछ देर बाद पुनः शिकारी ने पत्थर से बुद्ध को मारा। पत्थर अब की बार महात्मा बुद्ध की आंखों के ऊपर के कमजोर हिस्से में लगा और उस जगह से बहुत तेज रक्त बहने लगा। महात्मा बुद्ध को महसूस हो गया था कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन तब भी अपने ध्यान से नहीं उठे। यह देखकर वह शिकारी और क्रोधित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी चोट के बाद भी वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। तब उसने और गुस्से में उन्हें एक और पत्थर फेंक कर मारा। अब की बार बुद्ध के शरीर से बहुत ज़्यादा रक्त बहने लगा था। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन तब भी उन्होंने साधना नहीं छोड़ी। यह देखकर शिकारी से रहा नहीं गया और वह गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, हे महात्मा, कृपा करके अपनी आंखें खोलिए। बुद्ध ने इस बार अपनी आंखें खोली। बुद्ध की आंखों की चमक से ही वह व्यक्ति हैरान था। शिकारी ने कहा, जब मैंने आपको पत्थर फेंककर मारा था तो आपने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, जबकि आपको चोट लगी है और आपको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन तब भी आपने कुछ नहीं कहा। तब महात्मा बुद्ध बड़े ही सरलता के साथ बोले, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह सुनकर शिकारी अचंभित रह गया। उसने फिर महात्मा बुद्ध से पूछा, तो फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? तब इस बात पर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में विचार करके ही मेरी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी, यही विचार मेरे मस्तिष्क में चल रहा है। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी एकदम हैरान हो गया और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध से माफ़ी मांगते हुए कहा, हे महात्मा, मुझे क्षमा करें, मुझे आप पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि आपकी हर चीज़ झूठी है, आप बस लोगों को भ्रमित करते हैं, लेकिन मुझे आज यह यकीन हो गया है कि आपका ज्ञान सत्य है। मुझे क्षमा करें और मुझे अपने शरण में ले लें। गौतम बुद्ध बहुत ही दयालु थे। उन्होंने शिकारी को क्षमा कर दिया। आगे चलकर उस शिकारी ने एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाना चाहिए। यदि हमारा शरीर और मन दोनों मजबूत होंगे तो हम हर परिस्थिति को सहन कर सकते हैं और कोई भी हमें किसी भी परिस्थिति में तोड़ नहीं पाएगा।